क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 नंबर में है पहला, एक साझेदार द्वारा फर्म को दिया गया 10,000 रुपये का ऋण भुगतान कर दिया गया। फर्म को दिया गया 10,000 रुपये का ऋण भुगतान कर दिया गया। तो 10,000 रुपये का ऋण भुगतान कर रहे किसका? पार्टनर का कर रहे हैं। कोई साझेदार बिजनेस को लोन दिया था, उसी लोन का भी क्या कर रहे हैं? भुगतान कर रहे हैं। तो पार्टनर का लोन का भुगतान करेंगे तो लिख देंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। यानी किसका भुगतान करें? साझेदार का। कोई दूसरा व्यक्ति का लोन का भुगतान करते तब तो रियलाइजेशन टू कैश लिख देते, लेकिन यहाँ है एक साझेदार द्वारा। किसके द्वारा लोन दिया गया था? साझेदार द्वारा फर्म को दिया गया, बिजनेस को दिया गया। कितना का लोन था? 10,000 रुपये का ऋण, जिसका भुगतान कर दिया गया। तो पार्टनर का लोन का भुगतान करेंगे, तो पार्टनर का लोन का भुगतान करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर लोन, पार्टनर लोन अकाउंट दिया। भुगतान करेंगे तो कैश लिखे या बैंक लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना का लोन था? 10,000 रुपये का लोन। तो भुगतान कर दिए, हो गया। रियलाइजेशन यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? पार्टनर्स लोन लिखना है। क्या लिखना है? पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग पार्टनर्स लोन पेड, पार्टनर्स लोन पेड। साझेदार का लोन का भुगतान किया गया, ऋण का भुगतान किया गया। अब 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक्स एक साझेदार है और वो अलिखित संपत्ति को 300 में लिया। एक्स एक साझेदार है, एक्स पार्टनर है और वो एक अलिखित संपत्ति को 300 में लिया। यदि कोई साझेदार कोई सामान लेगा तो उसका पूंजी क्या होगा? घटेगा, कम होगा। और जब पूंजी कम होगा तो क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन लिया? एक्स लिया। क्या लिखेंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब टू क्या लिखेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। टू क्या लिखेगा? रियलाइजेशन। कितना संपत्ति लिया है? कितना लिया? 300 का संपत्ति लिया। क्या लिखेंगे? बीइंग अलिखित संपत्ति। अलिखित को अनरिकॉर्डेड कहते हैं, नहीं, बीइंग अनरिकॉर्डेड, बीइंग अनरिकॉर्डेड assets taken by X। कौन लिया है? X। बीइंग अनरिकॉर्डेड assets taken by X। जो लिखा हुआ नहीं रहता उसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसी में 3 नंबर में क्या लिखा हुआ? लाभ हानि खाते का अवितरित शेष। अवितरित शेष जो बांटा नहीं गया है, ऐसे शेष को अवितरित शेष कहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, बांटा नहीं गया। तो लाभ हानि खाते का अवितरित शेष नाम। नाम मतलब वो क्या होता है? क्या होता है? डेबिट होता है। नाम मतलब क्या होता है? डेबिट होता है। 30,000 रुपया है। तो देखो, जब डेबिट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस तो उसको क्रेडिट करते हैं, और जब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्रेडिट रहेगा तो उसको डेबिट करते हैं, उल्टा करते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का कौन शेष है? डेबिट शेष है। तो डेबिट है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो डेबिट शेष है, इसका मतलब लॉस है। डेबिट शेष है, इसका मतलब लॉस है। तो क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ना होगा? पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन पार्टनर है? एक्स वाई
जेड है। प्रॉफिट कैसे बांटते हैं ये लिखा हुआ नहीं है। जब भी हमको ये मालूम नहीं रहता कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? बराबर बराबर। तो लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या लिखेंगे? वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या लिखेंगे? जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट से? 30,000। तो 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कर दिए। और एक्स वाई जेड कैसे लाभ हानि बांटेंगे लिखा हुआ नहीं है। कैसे बांट देंगे? बराबर बराबर। तो कितना हो गया? 10,000, 10,000 और 10,000। कोई तकलीफ? हम लिख देंगे नरेशन में being undistributed profit and loss, being undistributed profit and loss अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? इस तरह से हम लोग 3 एंट्री कर लिए। अब आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए हैं तो बना लीजिएगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ फर्म की संपत्ति से 1,25,000 की वसूली हुई। फर्म की संपत्ति से 1,25,000 की वसूली हुई। वसूली होगा क्या आएगा? पैसा आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कार्ड नंबर एंट्री क्या हो जाएगा? कैश या बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक? कैश या बैंक। कैश लिखेंगे तो पूरे क्वेश्चन में कैश लिखेंगे, बैंक लिखेंगे तो बैंक भी लिखेंगे। यहाँ बैंक लिख रहे हैं, कैश या बैंक लिखने में कोई फर्क नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना संपत्ति बेचे हैं? 1,00,000 कितने? 1,25,000 में संपत्ति बेचेंगे। क्या लिखेंगे? बीइंग असेट रियलाइज, बीइंग असेट रियलाइज मतलब होता वसूल होना, प्राप्त होना। तो संपत्तियों से कितना वसूल हुआ या प्राप्त हुआ? 1,25,000। तो इस तरह से ये आपका हो गया। आगे क्या है? वाई। क्या है? वाई, जिसने विघटन की कार्यवाही को कार्यान्वित करने का भार ले रखा है, इस कार्य के लिए उसे 2,000 रुपया चुकाया गया। विघटन का काम वाई करेगा और इसके लिए उसको कितना चुकाया जाएगा? 2,000 रुपया। वाई को 2,000 रुपये चुकाएंगे तो वाई का पूंजी क्या होगा? बढ़ेगा। और पूंजी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल वाई कैपिटल। कितना है? 2,000। 2,000।
being realization expense paid by y, being realization expense paid by y, समापन व्यय किसके द्वारा भुगतान किया गया, y के द्वारा भुगतान किया गया, ये ना बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय y, विघटन का व्यय किसके द्वारा भुगतान किया गया, y के द्वारा भुगतान किया गया। आगे देखिए लेनदार जिसको चुकाना कितना है 30,000, कितना चुकाना है 30,000, लेकिन चुकाए कितना 28,000। एक क्रेडिटर था जिसका भुगतान करना था 30,000 रुपए, एक लायबिलिटी का पेमेंट करना था 30,000, लेकिन उस लायबिलिटी को पेमेंट कितना की 28,000। जब देने गए तो कुछ कह के 2,000 रुपए छूट करवा लिए, तो जितना दिए हैं उतना ही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो मर्जी है लिखिए। कितना भुगतान किया गया 28,000। कितना कर्ज है इससे मतलब नहीं, जितना भुगतान करेंगे उतना ही लिखेंगे, ठीक। लिखिएगा बीइंग लायबिलिटी पेड, बीइंग लायबिलिटी पेड, लायबिलिटी का भुगतान कर दिया गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया, ठीक। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। थैंक यू।